तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसे छोटे से गांव तामलोर के युवा सरपंच हिंदू सिंह को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन्हें यह सम्मान अपने गांव में जल संरक्षण को लेकर किए गए काम को लेकर दिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या खास है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त भारत पाक सीमा के पास स्थित है। ये तामलोर गांव है, भारतीय सीमा का आखिरी गांव। यूं कहे कि ये पहला गांव है। यहाँ के सरपंच को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय समारोह दिल्ली में आयोजित होने वाला है, वहाँ के लिए आमंत्रण मिला है। सरपंच द्वारा जल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों को लेकर उनको बुलावा मिला है। इसी को लेकर हम आज इस गाँव में पहुँचे हैं। बाड़मेर के एक छोटे से गांव तामलोर को बड़ा गौरव हासिल हुआ है। यहाँ के युवा सरपंच हिंदू सिंह को गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और ये हुआ है हिंदू सिंह के प्रयासों की वजह से। जल संरक्षण के लिए युवा सरपंच ने जो काम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। आपको बता दें कि हिंदू सिंह के गाँव की कुल आबादी लगभग 5000 है और इनमें से 1600 घर नल से जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर उन्होंने परंपरागत जल स्रोत जैसे कि कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित किया और बरसाती पानी को सहेजने के लिए गांव में टाकों का निर्माण करवाया ताकि किसी को भी पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। हिंदू सिंह के काम की सराहना राज्यपाल भी कर चुके हैं। इस वक्त हम तामलोर गांव की जो तालाब है, जो नाली है, वहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि ये साफ सुथरी तालाब है। ये सरपंच के ही प्रयास है कि इस नाली की जो है सफाई की गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मवेशी जो है पानी पीते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। तो यूँ कहे कि ये तालाब सहित कई बेरियां भी हैं गांव में, उनकी समय पर साफ सफाई होती है। जो पुराने जल स्रोत हैं उनकी जो साफ सफाई हुई है, इसी की बदौलत सरपंच को जो है आज राष्ट्रीय जो समारोह है उसमें बुलाया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि सरपंच उनके हर कार्य करते हैं। काम को, पानी को लेकर जो उनका काम है वो सराहनीय है। हमारे ये नाते सरपंच साहब छोटी उम्र से हमारे गांव से बहुत बड़ा काम किया है। कोई बच्ची नहीं है, जल सेवा है, इंदिरा आवास है, बीजी है। ये मोदी की सेवा से हमने बहुत कोई काम कमी नहीं है। हाँ, हमारे ने राज्यपाल घर घर पानी आ रहा है। अभी पानी घरों घर आ रहा है, मीठा पानी आ रहा है। मीठा पानी एकदम जब नंबर लगता है उस दिन हमारे को बहुत पानी मिल रहा है और उसी से वजह से हम राज्यपाल जी आए थे, उसको भी मिले थे। वो तो जब हम राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस में हमारे सरपंच ने बुलाया तो दिल्ली में लगा। इतनी बीच में तो बनखारी कोई मोटा आदमी कमी तो होती को नहीं, पर ये युवा है, इसने काम कराया। इसके आगे अपने पहले भी हमारे राज्यपाल आया था। माना तो गांव रहना तो कि पूरे राजस्थान में गर्व है कि हमारे सरपंच ने गणतंत्र दिवस से मतलब और दिल्ली वाले जो आमंत्रित करे, बहुत एक भाग्य की बात है। मैं तो भाग्यशाली यहाँ गाँव पूर्व भाई तो राजस्थान में आगे भाग्य समझा था भाई राजस्थान में ना ये युवा नेता ने आगे जो दिल्ली रे इन्हें जो गणतंत्र दिवस बताया आमंत्रित करियो विशेष अतिथि बनाने वास्ते। मैं तो बहुत खुश हाँ, भाग्य मारो है। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तामलोर ग्राम पंचायत और यहाँ के सरपंच हिंदू सिंह चर्चाओं में उस समय आए जब पिछले साल राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बाड़मेर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शहर के बजाय सीमा पर स्थित तामलोर गांव को दौरे के लिए चुना था। इस गांव का हर घर नल से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की JJM यानी कि जनता जल मिशन योजना से सरपंच द्वारा 5000 की आबादी में 1600 घरों में नल से पानी पहुंचाने और गांव में स्थित आर्मी द्वारा 1965 में बनाए गए तालाब की साफ सफाई कर इसे पुनर्जीवित करने के साथ साथ मनरेगा के तहत बारिश के जल संचयन को लेकर बनाए गए 100 से ज्यादा वाटर टैंक को लेकर सरपंच हिंदू सिंह की सराहना की थी और अब इन्हें कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़मेर और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। बस सबका काम ना हमारा तो मतलब ये जगह से खुल गया है देखो तामलोर गांव का। अच्छा, उनको पानी के क्षेत्र में काम करने के लिए वहाँ बुलाया गया है। तो कितना काम हुआ है गांव के अंदर? काम का पानी खूब हो गया है साहब। अच्छा, जो पुरानी बेरिया थी, तालाब थे, उनकी सफाई वगैरह हुई है? बिल्कुल सफाई हर साल 6 महीने कर रहे हैं हम। अच्छा, पहले कहाँ से पानी पीते थे? पहले ये बड़ा कुआं था 60 फुट से मतलब 300-350 फीट, उससे खींच के पानी पीना पड़ता गदियों में, ऊँटों में। तो अब कितनी राहत मिली है पेयजल के पानी को लेकर? हमको खुशी हो गई साहब। कोई नहीं, बस सबको मिल गई, कोई नहीं नल आ रहे हैं उसमें पी रहे हैं। अच्छा, ये जो तालाब है ये कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इसको? ये सन 65 में बना है। किसने बनाया था? ये फौज ने बनाया था, आर्मी ने। तो अब इसकी साफ सफाई करते हैं सरपंच? साफ सफाई करते हैं, मतलब ये पत्थर तो
टूटता नहीं है। सफाई खूब रखते हैं। और नहाने के लिए बाल्टी भर के बाहर जाके करे तो करे, नहीं तो अंदर नहीं, किसी को पैर भी धोने नहीं देते। हिंदू सिंह तामलोर गांव से लगातार 2 बार सरपंच चुने गए हैं। उनके कार्यकाल में बारिश के जल संचयन के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत टांकों का निर्माण, जीर्ण शीर्ण स्थिति में पुराने जल स्रोत, तालाब और कुओं को पुनर्जीवित करने के साथ क्षेत्र में सबसे पहले हर घर नल पहुंचाने का काम पूरा करने वाली पहली ग्राम पंचायत का गौरव इसी गांव को प्राप्त है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में पक्की सड़कें और जरूरतमंदों को आवास, बच्चों की शिक्षा सहित कई योजनाओं का लाभ दिलाने के क्षेत्र में आगे रहने से भी ये ग्राम पंचायत हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तामलोर गांव के सरपंच को जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह के अंदर जो है शामिल होने का निमंत्रण मिला है। तो इनसे जानेंगे कि इनके कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर उनको वहां बुलाया गया है और इनको कैसा महसूस हो रहा है जब जो है वहां से इनको जो निमंत्रण मिला है। सर, आपको जो है राष्ट्रीय जो समारोह होने वाला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसके लिए आपको आमंत्रण मिला है। सर, कैसा लग रहा है और कैसे आपको पता चला है कि वहाँ से आमंत्रण आया है? किस ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में एक सर्वे करवाया गया था। जिन्होंने जल के क्षेत्र में अच्छा काम किया है वो, और पुरानी जो जल स्रोत थे उनको वापस सही किया है या उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ग्राम पंचायत में बीच में राज्यपाल महोदय पधारे थे। उस समय मैंने उनको पूरी चीज़ें बताई थी कि हमने जल क्षेत्र में ये कार्य किए हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने भी मेरे कार्य की तारीफ की थी और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मुझे वहाँ आज दिल्ली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया है। मेरे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है सर। अच्छा, लोगों से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? आप ग्राम पंचायत भी गए होंगे, जो आपके ग्राम पंचायत के वासी है, उनसे किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हाँ, मेरे गांव के लिए तो व्यक्तिगत बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज उनके गांव का व्यक्ति आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उनको बुलावा आया है, तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और बाड़मेर ज़िले में भी बहुत सारे अच्छे लोगों के मेरे पास बधाइयों के लिए कॉल वगैरह आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया और उस काम के लिए मुझे एक तरीके से देखा जाए तो मेरे उस काम की तारीफ़ हुई है। और भी लोग इससे मेरे से सीख लेके जल के ये काम करेंगे, क्योंकि पानी अपने मरुस्थल इलाके में, रेगिस्तान इलाके में बहुत बड़ी की समस्या है। इसको दूर करने के लिए और भी लोग प्रयास करेंगे। और नर्मदा जल के तहत हमारे गांव में हर घर जल का जो कनेक्शन हुआ है, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है और उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। और मेरा भी केंद्र सरकार से निवेदन रहेगा, इस योजना को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है और आगे भी वो अच्छे से इस कार्य को उन बॉर्डर के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे 26 जनवरी पे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है? आप राजस्थान की जो पारंपरिक वेशभूषा है या यहाँ का कल्चर है उसको वहाँ प्रेजेंट करेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये सौभाग्य है, मैं बाड़मेर के ज़िले से आता हूँ और यहाँ से मेरा गांव भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर है। आज मुझे वहाँ हज़ारों किलोमीटर वहाँ दिल्ली में मुझे सामान मिल रहा है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे गांव के लिए, मेरे ज़िले के लिए और मेरे पूरे राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये तामलोर सरपंच हिंदू सिंह थे। इनका कहना है कि इन्होंने जो जल संरक्षण को लेकर जो कार्य की है, इनको लेकर ही इन्हें वहाँ बुलाया गया है। तो इनकी अपील भी रहेगी कि जो भी सरपंच है यहाँ आसपास के इलाके जो पुराने जल स्रोत है, जो जल संरक्षण का काम है, उसमें यदि काम बढ़ावा देंगे तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये यहाँ की कला संस्कृति और जो कल्चर है उसको राष्ट्रीय जो समारोह होने वाला है उसमें प्रेजेंट करेंगे। राजू माली, NDTV, बाड़मेर। तो NDTV स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।